अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे अमेरिका और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। हमने देखा है कि ट्रंप के आ जाने के बाद मुसलसल अमेरिका की इंतज़ामिया की जानिब से अफगानिस्तान के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि जो गैर मुल्की अफवाज का इनखला हुआ, अमरीकी अफवाज का जो इनखला हुआ, उस दौरान जितना भी अमरीकी जो वेपन्स है वो रह गया अफगानिस्तान के अंदर, वो अफगान तालिबान को वापस करना होगा। लेकिन अफगान तालिबान जो है उनके ऊपर अपना हक जताते हैं और वो ये कहते हुए नजर आते हैं, उनका जो मौक़िफ़ है अफगान तालिबान का वो ये है कि ये हथियार जो है ये हमारी मलकियत है। अभी इस असना के अंदर जितनी भी तेज़ी के साथ अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ अफगानिस्तान के अंदर, उस दौरान बहुत मुतादिद बड़ी तादाद के अंदर जो आप ये कह लें कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स थे, अब वो अफगानिस्तान के अंदर रह गए थे। उनके अंदर उस हवाले से जो अमेरिका का जो मौक़िफ़ है कि बड़ी तादाद जो है वो उनकी नकारा बना दी गई थी कि अगर ये अफगानिस्तान के ऊपर अफगान तालिबान मुकम्मल अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो उनके ये किसी काम के ना रहें, यानी कि नकारा बना दिए गए थे। अब एक और जो तादाद थी उसमें जो मुतादिद जो हेलीकॉप्टर से बिलखसूस उन्हें ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में लैंड करवा दिया गया था, वहाँ पर महफूज कर दिया गया था। अब इस हवाले से अफगान तालिबान मुसलसल ये कहता आ रहा था कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को, जो कि अमरीकी जो हेलीकॉप्टर्स बड़ी तादाद के अंदर इन ममालिक में मौजूद हैं, वो अफगान तालिबान की मलकियत हैं और उन्हें उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को चाहिए वापस कर देने चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प बात इस तरह से है कि यही हेलीकॉप्टर अफगान तालिबान के अगेंस्ट ऑपरेट होते रहे, यानी उन्हें हिट करते रहे, उनकी क़यादत को मारते रहे और अफगान तालिबान ही इन हेलीकॉप्टर्स को गिराते भी रहे, क्योंकि ये उस वक्त की अफगानिस्तान की जो आर्मी थी उनके हवाले थे, उनके पास से ये तमाम वसाइल और उन्हें ये वसाइल अमेरिकन ने और मगरबी ताकतों ने मुहैया किए थे। मगर अफगान तालिबान अब अफगानिस्तान में आ जाने के बाद ये कहते हैं कि ये हेलीकॉप्टर जो है वो हमारी मिल्कियत है, हमें वापस करने चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना मकसूद है। वो ये हुआ कि उज़्बेकिस्तान ने पहले मरहले में 7 जो हेलीकॉप्टर हैं, जंगी हेलीकॉप्टर आप उन्हें कह सकते हैं, वो अमेरिका को हवाले कर दिए हैं। उज़्बेकिस्तान की जो वाशिंगटन में एम्बेसी है वहाँ पे एक तकरीब भी की गई, जहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनी, खबरें भी नशर हुई। इसके ऊपर अफगान तालिबान की जानिब से एक आप ये कह लें कि दर्दमंदाना एक दरख्वास्त भी की गई है और मजम्मत भी की गई है। मजम्मत ये की गई है कि उज़्बेकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमारे हेलीकॉप्टर थे, इनके ऊपर हमारा हक है और इन्हें हमें वापस करना चाहिए। और अब अमेरिका के पास चूंकि आगे हैं, अब अमेरिका को चाहिए कि हमें जो है वो वापस करें। और जाहिर है आपको पता है कि ट्रंप के आ जाने के बाद बिलखसूस ये बयानियाँ और ये जो पॉलिसी अमेरिका की बड़ी शिद्दत के साथ नजर आ रही है कि हमने जो वेपन्स हैं अफगान तालिबान के पास अमरीकी वेपन्स है वो हमें वापस करने होंगे, तो ही इमदाद और जो बाकी की चीज़ें जो मुंजमद कर दी हैं या मुनक़ता कर दिए हैं या सस्पेंड कर दिए हैं, हम उन्हें बहाल करेंगे। मगर अब मामला कुछ ऐसा हो गया है कि अफगान तालिबान जो है वो एक अपीलें करते हुए हमें नजर आ रहे हैं अमेरिका से और ट्रंप से बिलखसूस के हमारी इस अपील को सुना जाए और हमें जो वेपन्स हैं वापस किए जाएँ, ना सिर्फ वेपन्स वापस किए जाएँ बल्कि हमारी जो इमदाद है वो भी बहाल की जाए। नाज़रीन, ये बात बड़ा नुक्ता ज़रूरी है समझना कि जहाँ जहाँ भी आप ये देखते हैं कि मजहबी बुनियादों के ऊपर कोई भी ऐसी एक मुसल्लह जत्थों के साथ किसी भी मुल्क के ऊपर या किसी भी रियासत के रिट को चैलेंज करने के लिए खड़ी होती है, ये तो अपने लोगों को या ब्रेन वॉशिंग के लिए तो ये कहती है कि हम बड़े नजरियाती तौर के ऊपर बड़े वाज़ेह लोग हैं, मगर इनकी नजरियाती और तमाम चीज़ें उस वक्त सही मानों में पता चल जाती हैं जब इनके सामने सवाल हो डॉलर्स का। जब मगरबी ताकतों के वसाइल की ऊपर बात हो या अमेरिका के वसाइल के बारे से बात हो, तो तब फिर इनका नज़रिया आप बड़ी बाखूबी से आपको एक आईने के अंदर नज़र आ जाता है। अगर आप इतने नजरियाती हैं तो फिर आपको अपनी चीज़ें खुद बनानी चाहिए। आपको दीगर ममालिक के वसाइल के ऊपर या उनकी मशीनरी के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। अगर आप इतने ही नजरियाती तौर के ऊपर मजबूत हैं तो फिर आप अपने हेलीकॉप्टर्स भी खुद बनाएं, आप इस पोजीशन में आए, आप अपने जंगी वसाइल खुद बनाएं, आप अपने लोगों को रहन सहन के ऊपर देने के लिए वसाइल मुहैया करें, ना कि अमरीकी इमदाद के ऊपर इन्हिसार करें। आपका तो नजरिया ही अमेरिका और मगरबी ताकतों के अगेंस्ट है। अब आपने क्या मुल्क भी उन्हीं की इमदाद से चलाना है, उन्हीं के लोगों से, उन्हीं की इमदाद से आपने तनख्वाहें लेनी है, उन्हीं की इमदाद से आपने अपने लोगों को वसाइल देने हैं। ये तो फिर आपका नज़रिया जो है इसके अंदर एक इबाहम है, खुद भी क्लैरिटी नहीं है। और दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर जिस इंसान के नज़रिए में या गुफ्तगू में कौल व फ़िल में तज़ाद हो तो दीन तो उसको फिर मुनाफिक ही कहता है।